हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट किया था। आज हम बायोमॉलिक्यूल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है लिपिड्स। देखिए, लिपिड्स को सबसे पहली बार खोजा था ब्लोर ने 1943 में। अब लिपिड्स क्या है? ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। ये हमारे सेल में 3.5% हिस्सा जो सेल में है वो लिपिड्स का है। ये किस किस का बना होता है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये बना होता है। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसमें फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है, सल्फ़र देखने को मिलता है और नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्बन की तुलना ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा था? वहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बराबर थे, जैसे C6H12O6। हाइड्रोजन डबल में था, कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल प्रोपोर्शन में थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ऑक्सीजन के कम है। बेसिकली व्हाट आर लिपिड्स? बायोकेमिकली हम लिपिड्स को क्या बोलेंगे? बायोकेमिकली हम बोलेंगे दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये क्या है? एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के और अल्कोहल के, या हम ग्लिसरॉल भी इसको बोलते हैं। देखिए, हमारे पास एक फैटी एसिड्स है, ये हमारे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स को हमने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया और हमारे पास आया एस्टर्स। दैट्स वाई दे आर नोन एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब देखिए, लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, अल्कलाई की प्रेजेंस में, या एक एंजाइम है लाइपेस एंजाइम। ये लाइपेस हाइड्रोलिसिस में हेल्प करेगा। देखिए, फैट्स या लिपिड्स जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये फैटी एसिड देगा और देगा अल्कोहल या ग्लिसरॉल देगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम ज़्यादा टाइम तक नेचुरली अकरिंग एनिमल फैट्स को, मतलब एनिमल फैट्स को अगर हम ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग स्टोरेज करेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है और कुछ डिग्री तक इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। और क्या होता है? एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो लाइपेस एंजाइम का यूज़ करके माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं। किसकी? फैट्स की। ऐसे फैट्स जो हैं इनमें डेवलप होता है टेस्ट और थोड़ा सा अनप्लीजेंट ऑर्डर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल आपने याद रखनी है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, इथर है, बेंजीन है। इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम सोप एक्शन या सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये किसकी वजह से आता है? सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोक्साइल ग्रुप है फैटी एसिड्स का, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से इसका नेचर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पोलार नेचर है। इस पोलार नेचर की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन इसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो क्लीनिंग पावर है वाटर की वो बढ़ जाती है। डिराइव्ड लिपिड्स जो है इनमें सेपोनिफिकेशन अल्कलाई के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डिराइव्ड लिपिड को हम बोलते हैं क्लास सेकंड लिपिड। ठीक है। इनमें क्या होता है? इसमें दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए इसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये एक इकोनॉमिकली फूड रिजर्व रहे इन ए बॉडी। दे रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऑलमोस्ट 9.0 किलो कैलोरी पर मोल इसमें एनर्जी देखने को मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट की अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में 4.0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देखने को मिलती है, और इसमें जो है वो 9.0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें, लेकिन हमारी बॉडी में ये कम स्टोर रहता है, ठीक है ना। अब इसका जो एसिडिक नंबर है, एसिडिक नंबर डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स। भाई एसिडिक नंबर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि फैटी एसिड की प्रेजेंस है ना, इट इज़ मिलीग्राम में होती है, और इसमें हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये फैट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। नाउ लिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स। अब व्हाट आर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या है, इस पे आज अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फैटी एसिड्स। देखिए सबसे पहली बात, फैटी एसिड्स क्या है। फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स है जिसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसका एंड है कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब एक हाइड्रोकार्बन चेन है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन, और एंड पे कहीं पे COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लेस एंड दे बिकम लेस एंड लेस वाटर सॉल्युबल विद इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी इसमें हाइड्रोकार्बन की लेंथ बढ़ेगी, जितनी इसमें हाइड्रोकार्बन की लेंथ बढ़ेगी, उतना कम ये सॉल्युबल होता है वाटर में। मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। क्या, जो मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं दे कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 6 कार्बन होंगे, 8 कार्बन होगा, 10 होगा, 12 होगा, है ना, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा और 20 होगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन जिनमें है वो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप बोले तो COOH ग्रुप जो है इसमें, वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर के साथ बॉन्ड अगर बनाया तो वो पोलार नेचर है। पोलार नेचर मतलब हुआ ये वाटर सॉल्युबल होता है। और हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो होती है हाइड्रोफिलिक, कैसी होती है, सॉरी वो होती है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वो नॉन पोलार हो जाती है, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। देखिए फैटी एसिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकंड टाइप इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, जिनमें एक या 1 और मोर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन होगी, है ना, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऑल द कार्बन्स आर इंटरलिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, मतलब जितने भी कार्बन हैं उनमें सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड वाले आगे सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, वो आगे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना। दे शो बेंट एट ईच डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये बेंट होगा, इनमें बेंडिंग होगी। चेन इज डिसऑर्गेनाइज्ड, इनकी जो चेन फॉर्म है वो डिसऑर्गेनाइज होती है। दे फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन बनाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर और दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट फैट्स, यानी अकर्स इन प्लांट फैट्स एज प्लांट एसाइल ग्लिसरॉल, ये प्लांट एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है अकर्स इन एनिमल फैट्स, मेनली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। प्लांट एसाइल ग्लिसरॉल होता है और ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2xOX होता है, मतलब Cn कार्बन n, H2n-2x और O होते हैं इसमें 2, है ना। वेयर X इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। X क्या है हमारा, ये जो X है ये कितने इसमें डबल बॉन्ड है, और इसका फार्मूला जो है सिंपल CnH2nOn, ठीक है। तो ये था डिफरेंस हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने पढ़ना है मूफा और पूफा।
मूफा और पूफा। मूफा क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और पूफा क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मूफा बोलते हैं, MUFA। मूफा क्या है? ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड होता है इनमें, ठीक है। इनमें डबल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, जैसे ओलिक एसिड है ना। ओलिक एसिड का फार्मूला C18, ये कार्बन 18 कंपाउंड है ओलिक एसिड, C18H34O2, ऑल फैट्स कंटेन देम, इसमें सारे फैट्स होते हैं। पॉलीसेचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है पूफा, इसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है, जैसे लिनोलिक एसिड, जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन 18 कंपाउंड है, जो कि पीनट में देखने को मिलता है, या सोयाबीन का साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है, ग्लाइसिन मैक्स, ये बोटेनिकल नेम है इसका। उसके बाद आता है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी कार्बन 18 कंपाउंड होता है, कार्बन 18 की चेन होती है इसमें पी सीड्स में देखने को मिलता है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइजियम सटाइवम, जो मेंडल ने भी लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक और आता है इसमें आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं? 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन 20 कंपाउंड है, ठीक है, और ये भी पाया जाता है पीनट में, आर्चिस हाइपोजिया में, ठीक है ना। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल आपने याद रखनी है, पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड प्लांट और एनिमल सेल में देखने को मिलता है, ये कार्बन 16 कंपाउंड है। स्टेरिक एसिड, ये एनिमल फैट है, ये भी कार्बन 18 कंपाउंड होता है। लोरिक एसिड कोकोनट ऑयल में, सिनेमम में देखने को मिलता है, ये कार्बन 12 कंपाउंड है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो कोल्डर वाटर में है, एक्वेटिक एनिमल्स जो कोल्डर वाटर में होते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है अंडर देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल फैटी एसिड्स, EFA, एसेंशियल फैटी एसिड्स। देखिए, प्लांट और बहुत सारे एनिमल सेल्स जो हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, वो सिंथेसाइज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। कुछ फैटी एसिड्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग मैन कैन नॉट सिंथेसाइज 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना, जैसे लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, आर्किडोनिक एसिड्स है, कार्बन 18 और कार्बन 20 कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड जिसमें होंगे, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। दे आर कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें डाइट में लेना पड़ता है, किसमें? डाइट की फॉर्म में इन्हें लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड जो है, ये हमारे लिनोलिक एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? लिनोलिक एसिड से बनते हैं। अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई, इससे स्किन लेशन हो जाता है ना, हाइपरकेरेटोसिस हो जाता है। मोस्ट एडेबल ऑयल्स, जो मोस्ट एडेबल ऑयल्स हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, हेलियंथस एनस, ग्राउंडनट, आर्चिस हाइपोजिया, मस्टर्ड, ब्रासिकस स्पीशीज, कॉटन, गॉसिपियम स्पीशीज एंड कॉटन सीड ऑयल कंटेन्स ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स। इनमें सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नो लिपिड्स, हम अभी तक हमने फैट्स देखा, जहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिस्कस किया, फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड डिस्कस किया, फिर मूफा देखी, मूफा की एग्जांपल देखी, पूफा देखा, पूफा के एग्जांपल्स देखी, फिर हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स को डिस्कस किया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे। देखिए, लिपिड्स को क्लासीफाई किया गया है, सबसे पहले आता है सिंपल लिपिड्स, फिर कंजुगेट लिपिड्स एंड थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड्स। क्या होता है सिंपल लिपिड्स? सिंपल लिपिड्स आते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में ग्लिसरॉल्स। एग्जांपल आपने याद रखना है, न्यूट्रल फैट्स और वैक्स, पढ़ना है हमने न्यूट्रल फैट्स और वैक्स को। दूसरा आता है हमने कंजुगेटेड लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड्स सिंपल लिपिड्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप होगा, जैसे फॉस्फोलिपिड, ये कंजुगेट लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड, है ना, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट होगा, लिपिड भी होगा, ग्लिसरॉल होगा, लिपिड होगा, या लिपोप्रोटीन, लिपिड भी होगा, कुछ प्रोटीन पार्ट होगा, तो ये कंजुगेट लिपिड्स है। मतलब या तो ये फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, या ये ग्लाइकोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, या ये लिपिड्स और प्रोटीन के बीच में होगा, ऐसे हम बोलते हैं कंजुगेट लिपिड्स। थर्ड आता है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होता है? जो डिराइव्ड हो, जो जिसका डेरिवेटिव बने, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेट लिपिड्स। मतलब सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डिराइव्ड लिपिड आएगा, कंजुगेट लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डिराइव्ड लिपिड्स आएगा, जैसे स्टेरॉइड्स। जैसे क्या आता है? स्टेरॉइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड्स को। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड्स को अब डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है न्यूट्रल फैट्स। क्या आता है? न्यूट्रल फैट्स, जिसे हम ट्रू लिपिड्स या ग्लिसराइड्स फैट्स बोलते हैं। ये फैट्स क्या हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब तो इसमें फैटी एसिड्स होगा और ग्लिसरॉल होगा।
क्या होगा, फैटी एसिड होगा और ग्लिसरॉल होगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स दे आर नेम्ड एज, जैसे मोनोग्लिसरेट्स, मोनोग्लिसरेट में एक ग्लिसरॉल होगा और एक फैटी एसिड होगा, एक ही एक, है ना। डाइग्लिसरेट में एक ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसिड होंगे, ठीक है। ऐसे ट्राइग्लिसरेट में एक ग्लिसरॉल होगा और तीन फैटी एसिड होंगे। तो मोनोग्लिसरेट में एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड्स में एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स में एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड्स, ठीक है ना। अब फिजिकल नेचर के बेसिस पे फैट्स को और क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें पहली टाइप्स आएगी ऑयल्स एंड सेकंड इज हार्ड फैट्स, ठीक है ना। अब ऑयल्स क्या हैं, ये बने होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, किसके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ये बने होते हैं हार्ड फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ये क्या होते हैं, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज हार्ड फैट्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ऑयल्स के एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ओलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना। ये ऑयल्स जो हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वैसे हार्ड फैट जैसे बटर सुबह चाय के साथ आप लेते हो, ये सॉफ्ट होते हैं, क्यों, एज इट कंटेन्स गुड क्वालिटी ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो बटर खानी चाहिए, इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं और ये गुड क्वालिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके पास टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो सॉलिडिफाई हो, यानी कि सॉलिडिफिकेशन होता है इसका। दे आर कॉल्ड, ऐसे फैट्स को हम कहते हैं ड्राइंग फैट्स, है ना। एडिबल ऑयल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्ड ऑयल्स, जो एडिबल ऑयल्स हैं इन्हें हार्ड ऑयल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हाइड्रोजनेशन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन का मतलब है जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता है, एक तो इसका टेस्ट इंप्रूव होता है और कलर ऑफ द ऑयल भी इंप्रूव होता है, जैसे वनस्पति घी या मार्गराइन, है ना। लेकिन ये डिस्ट्रॉय करता है एसेंशियल फैटी एसिड्स को, मतलब हाइड्रोजनेशन से एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं। रिफाइंड ऑयल इज़ मेड बाय, रिफाइंड ऑयल को कैसे बनाते हैं, इसमें जितने भी फ्री फैटी एसिड्स हैं उनको रिमूव किया जाता है थ्रू एल्कलाई ट्रीटमेंट, है ना, या इसका कलरिंग मैटर बाय ट्रीटिंग इट विद चारकोल, या चारकोल के साथ ट्रीट करते हैं, या ऑर्डर इसका चेंज करते हैं बाय सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम से इसका ऑर्डर चेंज किया जाता है, चारकोल की वजह से इसका कलरिंग मैटर चेंज किया जाता है, एल्कलाई ट्रीटमेंट की वजह से फ्री फैटी एसिड्स को रिमूव किया जाता है और हमारे पास रिफाइंड ऑयल आता है। नो, अब हम पढ़ेंगे वैक्सीज। क्या है वैक्सीज, देखिए अगर हम वैक्सीज की बात करेंगे, वैक्सीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वैक्सीज क्या हैं, ये एस्टर हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, along with long chain alcohol other than glycerol। अल्कोहल होगा लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा कुछ भी हो सकता है। वैक्सीज आर सॉफ्ट एट वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट होते हैं, एंड हार्ड एट कोल्ड टेम्परेचर, और कोल्ड टेम्परेचर पे कैसे होंगे, ये कोल्ड टेम्परेचर पे होते हैं ये हार्ड, ठीक है ना। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स और एंड ऑन स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स इन प्लांट्स। कॉमन वैक्सीज जैसे बी वैक्स है, सिक्रीशन ऑफ बी वैक्स क्या है, इट इज़ बेसिकली सिक्रीशन ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बीज, जो वर्कर होनी बीज हैं उनकी एब्डोमिनल ग्लैंड की सिक्रीशन से बी वैक्स बनता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग बी हाइव, जो बी हाइव है उसको बिल्ड करने के लिए बनाते हैं इसको, एंड फॉर मेकिंग कैंडल्स, कैंडल्स बनाने में भी बी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम, इट इज़ फाउंड फ्रॉम, इसको कहाँ से बनाया जाता है, पैल्मिटिक एसिड से बनाया जाता है, और मैरीसेल अल्कोहल से इसको बनाया जाता है। दूसरा आता है वूल फैट, जिसे हम लिनोलिन बोलते हैं। वूल फैट को क्या बोलते हैं, लिनोलिन। दे आर बेसिकली अ सेक्रीशन ऑफ क्यूटेनियस ग्लैंड,
क्यूटिनियस ग्लैंड जो स्किन के अंदर ग्लैंड होता है ना, फ्रॉम प्रोटेक्टिव वाटर इंसॉल्युबल कोटिंग ऑन एनिमल फर। थर्ड आता है सीबम। सीबम क्या है? जो सेबिशियस ग्लैंड जो स्किन में होता है वहाँ से सीबम निकलता है। और आता है सिरमम, जिसे हम बोलते हैं एयर वैक्स। इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ सिरमीशियस ग्लैंड्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल, जो सिरमीशियस ग्लैंड है ऑडिटरी कैनाल का, विच प्रोटेक्ट द टाइफिनिक मेम्ब्रेन। जो टाइफिनिक मेम्ब्रेन जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ईयर वैक्स जो है सिरमीनियस जो ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्यूबेरिन, जिसे प्लांट वैक्स बोलते हैं। स्यूबेरिन जो है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि स्यूबेरिन प्लांट एनाटॉमी में कौन से पार्ट में इंटरनल पार्ट में स्यूबेरिन की डिपोजिशन होती है। ठीक है ना। ये क्या बनाता है? एक वाटरप्रूफ कोटिंग बनाता है प्लांट्स में। क्या वाटरप्रूफ कोटिंग बनाता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम होते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होता है। कमर्शियल वैक्स जो है वो है हमारे पास कार्नोबा वैक्स और कैंडिडेलिया वैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्स डी। वैक्स डी कहाँ पे है? इट इज़ लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है, कौन? लेप्रोसी बैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये वैक्स डी बनाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पर्मासिटी। स्पर्मासिटी क्या है? इट इज़ द हार्डेस्ट वैक्स। स्पर्मासिटी क्या है? हार्डेस्ट वैक्स है, प्रोड्यूस्ड बाय वेल्स। वेल्स बनाती है, ठीक है ना। फाइन मशीनरी लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलेस्ट्रोल पैल्मिटेट। कोलेस्ट्रोल पैल्मिटेट क्या है? ये ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है। पैराफिन वैक्स जो है ये ट्रू वैक्स नहीं है। पैराफिन वैक्स इज़ अ सिंथेटिक वैक्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट है, सिंथेटिक वैक्स है, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है पैराफिन वैक्स को। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड एक ट्राइग्लिसराइड लिपिड है, ठीक है ना, जिसमें एक फैटी एसिड है और उसको रिप्लेस किया जाता है, एक फैटी एसिड्स को रिप्लेस किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, एक फैटी एसिड्स है, इस फैटी एसिड्स को इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है। मतलब ये जो यहाँ पे फैटी एसिड होना चाहिए था, इस यहाँ पे फैटी एसिड की जगह क्या है? इस फैटी की एसिड की जगह है फॉस्फेट, ठीक है ना। ये होता है एम्पीपैथिक लिपिड, है ना। एम्पीपैथिक मतलब क्या होता है? इसमें हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी है और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी है और फॉस्फेट भी साथ में होता है ना। ये लिपिड बाइलेयर बनाता है हमारी मेम्ब्रेन का, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है वो, जो कि क्या करता है? विच कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। इसलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, किसकी वजह से? फॉस्फोलिपिड की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है? एक तो फैटी एसिड होता है, स्पिंजोसिन अल्कोहल, और एक या एक से ज़्यादा शुगर होती है ना, इसलिए इसका ग्लाइकोलिपिड शुगर होता है इसमें। दे आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। और नरू फाइबर की जो माइलिन शीथ है उसका भी ये कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब ये लिपिड का बना है और प्रोटीन का बना है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है और एग यॉक में प्रेजेंट होता है। विदाउट लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स लिपिड को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, है ना। जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है वो हमारी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स प्लस प्रोटीन इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म। डिफरेंट टाइप्स के लिपिड हैं, ठीक है ना। जैसे एक आता है हमारे पास हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, फिर आती है हमारे पास लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। तो HDLP इसका मतलब हुआ हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। दूसरा आता है हमारे पास LDLP लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, और आता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, ठीक है। ये तीनों टाइप्स आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेरॉइड्स, जिसे हम स्टीरोल्स भी बोलते हैं या सॉलिड अल्कोहल भी बोलते हैं। स्टीरोल्स क्या है? ये लिपिड डेरिवेटिव्स है, मतलब लिपिड से निकला है ये विदाउट फैटी एसिड्स। स्टीरोल्स आर लिपिड्स डेरिवेटिव्स बट विदाउट फैटी एसिड्स। इसमें 6 मेंबर्ड 3 रिंग्स होती है, 6 मेंबर्ड 3 रिंग होगी, ठीक है, A, B और C, और 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। 1 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग होंगी 3, एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन होगी। जो इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा इसे हम बोलते हैं साइक्लो
पेंटेनो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनाइल एंथ्रेनीन, ठीक है ना, ये कंपाउंड बनेगा साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफिना एंथ्रेनीन, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफिनाथ्रीन, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेनली स्टेरोल है, प्रीकर्सर है सेक्स हार्मोन का, जैसे प्रोजेस्टेरोन का प्रीकर्सर भी स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, ठीक है, और विटामिन डी का भी ये प्रीकर्सर है, ठीक है। ये बाइल साल्ट बनाता है, ठीक है, जो दैट इमल्सिफाई फैट ड्यूरिंग डाइजेशन, जो इमल्सिफाई फैट को करता है डाइजेशन के दौरान, ठीक है ना। इस एक सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है। पोटैटो में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक स्टेरॉइड है जिसका नाम है डायोसजेनिन, क्या है, डायोसजेनिन, जो कि एक प्लांट यम प्लांट है, डायोस्कोरिया, इस डायोस्कोरिया से डायोसजेनिन बना। इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटी फर्टिलिन, ठीक है, एंटी फर्टिलिन की एंटी फर्टिलिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक आता है डिजिटेलिन, एक स्टेरॉइड है जो कि एक हार्ट स्टिमुलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फैट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये था हमारा लिपिड्स के बारे में, ठीक है, और कुछ डिराइव्ड लिपिड्स हमने देखी, कुछ एग्जांपल्स हमने लिपिड्स की देखी, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, और कल हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।